तो फ्रेंड्स मैं अपने प्लांट में आ गया हूँ और कल रात को ही एक पार्टी का कॉल आया था कि उनके यहाँ कुछ टन माल पड़ा हुआ है तो आके विजिट कर लो। तो मैं अभी निकल रहा हूँ विजिट करने, देखता हूँ माल कैसा है कैसा नहीं। कूलर का माल बता रहे हैं, देखता हूँ अगर पसंद आएगा तो डील फाइनल करेंगे और माल को उठा लेंगे। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए, मैं एक प्लांट में कॉल आया था कल रात को ही, तो माल विजिट करने आया था। तो आप ये देखिए माल को, ये रहा माल। शायद आप लोग को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये कूलर का माल है, एकदम दानेदार, बड़ा बड़ा गुच्छा टाइप में होता है, लेकिन इसको क्रशिंग करेंगे तो दाना दाना जैसा बन जाता है। फिलहाल माल हमको पसंद आ गया है, यहाँ से देख रहे हैं, अब इसको उठाने की तैयारी करेंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अभी मैं वहां से माल वगैरह देख के आ चुका हूँ यहाँ पे अपने प्लांट में, और वहां पे भी थोड़ी 1-2 घंटे बाद वहां पे गाड़ी लग जाएगी, तो मुझे फिर वहां पे जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये देखो, मेरे यहाँ भी काम चालू है अभी, अच्छे से मशीन वगैरह वर्क कर रही है पूरा, कल से बढ़िया चालू है काम यहाँ पे। अभी वर्कर्स थोड़ा कम है लेकिन आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी देखिए काम चालू है। यहाँ से डस्ट वाला माल है, इसको फिर से सेपरेटर करेंगे क्योंकि इसमें मैग्नेटिक माल भी थोड़ा बहुत छूट के आ जाता है। तो फ्रेंड्स अब वो देख लेते हैं, कल मैंने 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस बताए थे, तो उसमें से आज थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में कि वो कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है करके। तो पहला अपना जो था वो था कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कार्डियो है यानी कार्डियक, इसका साइंटिफिक नेम हार्ट्स होता है, मतलब हार्ट, आपका जो दिल है ना, उसको साइंस के लैंग्वेज में कार्डियक भी बोलते हैं। तो ये डिपेंड कर, कार्डियोवैस्कुलर में ये चीजें आती हैं कि आपका हार्ट और लंग्स बिना थके कितनी देरी तक काम कर सकता है, उसके बेस पे होता है। अगर आप तुरंत जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, या रनिंग कर रहे हैं, या सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अगर आप जल्दी से चढ़ जाते हो बिना थके, तो इसका मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका अच्छा है। और यही अपोजिट, अगर आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तुरंत थक जाते हैं, तो इसका मतलब ये स्ट्रांग नहीं है। तो कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस का मतलब ये हुआ कि बिना थके आप कितने टाइम तक काम कर सकते हैं। तो ये पहला कंपोनेंट्स हुआ। अगर आप ये चीजें कर लेते हैं बिना थके, लंबा टाइम तक काम कर लेते हो, तो इसका मतलब आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा है। कंपोनेंट्स में अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका वीक है, तो आगे मैं ये भी बताऊंगा कि इसको स्ट्रांग कैसे करें। इस अचीवमेंट को, मतलब फिटनेस के फर्स्ट कंपोनेंट्स को कैसे सही करना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और फ्रेंड दूसरा था मस्कुलर स्ट्रेंथ। ये इजी है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आता होगा तो मस्कुलर स्ट्रेंथ सुन के ही आप समझ जाओगे कि इसमें क्या चीजें होती हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब ये होता है कि आपके मसल की पावर कितनी है, ये एक बार में कितना हैवी तक आप उठा सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो, आपका मसल कितना ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अगर आपका मसल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप 100 किलो भी उठा लोगे, अगर नहीं स्ट्रांग है तो आप 50 किलो 20 किलो भी नहीं उठा पाओगे। तो दूसरा जो कंपोनेंट्स है फिटनेस का, वो है मस्कुलर स्ट्रेंथ, कि आपकी मसल की पावर कितनी है। अगर ये भी वीक है तो मैं आगे ये भी बताऊंगा कि इसको स्ट्रांग कैसे करें। सीधी सी बात है, ऑब्वियस मसल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा बॉडी में, कैसे होगा ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जैसे अभी हमने बात करी मस्कुलर स्ट्रेंथ की, तो अब बात करते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस की। एंड्योरेंस यानी हो गया कि आपका जो मसल है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मतलब समझ लो कि जब घर वर बनता है ना, तो ईंटें उठा के ऊपर में फेंकते हैं, तो आपका मसल एक बार में बिना थके कितनी बार कितनी ईंटें फेंक देगा, है ना। मतलब ये हुआ कि आप बिना थके कितनी देरी तक काम कर सकते हैं अपने मसल से, यानी मूवमेंट कर सकते हैं उसमें, चाहे वेट उठाना हो या कुछ भी हो, बट डिपेंड करेगा कि कितने ज्यादा टाइम तक आपकी मसल काम कर सकती है बिना थके। दैट इज कॉल्ड मस्कुलर एंडोरेंस। ठीक है, अगर इसमें भी वही चीज है कि अगर आपकी मसल वीक है तो आप जल्दी थक जाएंगे, आपकी मसल जल्दी थक जाएगी, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। वही अगर मसल स्ट्रांग रहेगी तो आप, एंडोरेंस भी अच्छा रहेगा, मसल स्ट्रांग रहेगी, तो आप किसी भी काम को बहुत ज्यादा देर तक कर सकते हैं। ये हुआ मस्कुलर एंड्योरेंस। ओके। और चौथा हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी मैं मानता हूँ इस चीज को। बहुत लोगों को ना क्रैम्प आता है, कोई भी मसल स्ट्रेन हो जाती है, खिंच जाती है, दुखने लगता है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, आपका जॉइंट्स और मसल्स कितने रेंज तक मूवमेंट कर सकती है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे कोई इनका जो योगा वगैरह करते हैं ना, योग वगैरह, उनका बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि वो डेली बेस पे ये सारी चीजें करते हैं, तो उनका मसल इलास्टिसिटी होता है ना, धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस करते करते मसल में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जिससे आपको इंजरीज के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में नहीं है ना, तो आप फिट नहीं कहलाएंगे। ये भी कंपोनेंट्स का हिस्सा है, 4 नंबर। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है बॉडी को। पांचवें में क्या है, आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन।
मतलब कि आपके बॉडी में रेशियो कितना है चीज़ों का, जैसे कितना परसेंटेज ऑफ मसल है, फैट है, वाटर लेवल क्या है, आपकी बॉडी दिखने में कैसी लग रही है, फैट लोड करके तो नहीं घूम रहे हो या फिट दिख रहे हो एकदम। तो ये आइडियल बॉडी, आपकी बॉडी एकदम फिट दिखनी भी चाहिए ना, रेशियो सारे सही मात्रा में, सही रेशियो में होने चाहिए। ठीक है, अगर ये चीजें हैं तो आप फिट हैं, और नहीं है, मोटे भद्दे दिख रहे हो तो समझो तो अनफिट हो गए ना। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि लंच हो गया है और हमारी जो गाड़ी वहां पे लोड होने वाली थी, तो गाड़ी भी लंच के बाद ही लगने वाली है। तो फिर अभी मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, फिर लंच के बाद वहां शायद जहाँ पे लोडिंग हो रही है वहीं मिलूंगा आपसे। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। तो फाइनली फ्रेंड्स लोडिंग स्पॉट पे आ गया हूँ, और बहुत ज़्यादा थकान लगी है। थकान इसलिए लगी है क्योंकि जब काम बनता नहीं है ना, तो थकान ऑटोमेटिक लग ही जाता है। मतलब गाड़ी इतना टाइम से ढूंढ रहा था, गाड़ी नहीं मिली थी, गाड़ी मिली थी भाई साहब की, देखिए जेसीबी खराब हो गई है। गाड़ी उधर आके लोडिंग के लिए खड़ी है, और यहाँ ये माल है, इधर मैं बैठा हूँ। कोई बात नहीं, लोडिंग तो अभी हो ही जाएगा, और ब्लॉग नहीं रुकेगा ना। ब्लॉग रुकने वाला नहीं है, ब्लॉग चलता रहेगा, बस थोड़ा बहुत लगा रहता है परेशानी। मिलते हैं आपसे लोडिंग के बाद। तो फ्रेंड्स आज जो माल मैं वहाँ पे लेने गया था, उसको 2-3 टन लोड कराने के बाद मैं उसको पलटी करके चला आया, क्योंकि 2-3 टन लोड करने के बाद देखा उसमें तो माल ही खराब था। तो मैं उसको वहीं पे छोड़ के चला आया, होता है कभी कभी। अच्छा, ये चीज़ मैंने कंपोनेंट्स के बारे में आपको जो बता दिया कि ये क्या चीज़ होती है, कल मैं बताऊंगा इन सारी चीज़ों को ठीक कैसे किया जाता है। ठीक है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोग की ज़रूरत है, मुझे आप लोग की मदद की ज़रूरत है। और आप लोग कम से कम मेरी कमियां बताएं कि वीडियो में क्या कमियां आ रही है, बोलने में कमी आ रही है, या जो भी चीज़ें सही, कहीं से कम एक जन, हज़ारों लोग अभी, मतलब टोटल अगर करें तो 1000 लोग तो समथिंग देखते ही हैं वीडियो। तो कोई एक भी आदमी कमेंट करके कहीं से भी बता दे कि ये कमी है या क्या करना है थोड़ा सा, तो मुझे ना अभी हेल्प की ज़रूरत है। तो कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, स्टे सेफ।